तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं दतिया, जहां उपचुनाव को संबोधित कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। माता की, भारत माता की, पीताम्बरा माता की। दतिया उपचुनाव और मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, हमारे यहाँ संगठन में जिले का अध्यक्ष सबसे पहले बोला जाता है और अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, दतिया के विकास के पर्याय हमारे अभिन्न मित्र और पूर्व मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इसी मंच पर मौजूद हमारे प्रत्याशी श्रीमान आशुतोष तिवारी जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय भूपेन्द्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें। हमारी अपनी बहन यहाँ की सांसद, सक्रिय सांसद श्रीमती संध्या राय जी, जोरदार अभिनंदन उनका भी। माननीय सांसद श्रीमान भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन भारत सिंह जी का भी करें। और लगातार सरकार की ओर से यहाँ काम का अपना आगाज करने वाले माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप सिंह अहिरवार जी, जोरदार अभिनंदन इनका। और बहन पूर्व मंत्री इमरती देवी जी, जोरदार ताली बजाकर इनका भी अभिनंदन करें। श्रीमान धीरू धांगी जी, कहाँ धांगी जी, जोरदार अभिनंदन। माधव सिंह धांगी जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय रावत जी, जोरदार रामनिवास रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता, वन विकास निगम के अध्यक्ष। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे जी, कहाँ है नरेंद्र भैया? नरेंद्र भैया आपका भी स्वागत है। मंडल अध्यक्ष कुलदीप यादव जी, कहाँ है भाई? कुलदीप भाई, पूरे मंडल के पदाधिकारीगण, नाम तो बहुत सारे हैं, मैं सबका और आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनाव की इस बेला में जब मैं आपके पास आकर के बात कर रहा हूं, सच में लगातार विकास के माध्यम से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान, पूरा प्रदेश का एक तरह से नक्शा बदला है। कहाँ ये इस पूरे बुंदेलखंड के दतिया बेल्ट में डाकुओं का आतंक रहता था। हमारे मेहनत का पैसा, खून पसीने की मेहनत सब डाकुओं के जुम्मे थी। जब से भाजपा की सरकार बन गई, नक्सलवादी भी गायब और डाकू भी गायब। ये पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से दिख रहा है। और विकास के मामले में अभी हम हेलीकॉप्टर से आए, नरोत्तम जी जब से यहाँ आए, सच में उन्होंने एक प्रश्न अच्छा उठाया। कांग्रेस के सरकार में मध्य प्रदेश को लगातार पतन के रास्ते पे पहुंचाया गया। 55 साल सरकार चलाते रहे, लेकिन गरीब और गरीब होता गया। गरीबों पे दया कांग्रेस को नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस का काम केवल मूर्ख बनाना, झूठ बोलना और अपनी चालाकी से सरकार बनाना। आप अंदाज लगा लो, इसी दतिया बेल्ट से लगाकर पूरे प्रदेश में हम सब 20 साल पहले ये बिजली अभी दिन में मिल रही, उस समय रात में भी नहीं मिलती थी। अपनी कांग्रेस के शासनकाल में मिलती थी क्या? बताओ आपको, यहां से वहां तक हमारे लिए ये जैसे ही आता था। तो कांग्रेस के शासनकाल में बिजली नहीं, सड़क भी नहीं और पानी के लिए सिंचाई का तो सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस के लोग आपके दरवाजे आए। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2002-03 तक गेहूं का दाम केवल उस समय 56 में 80, 90, 100 रुपए क्विंटल था। 2002-03 तक आप बताओ 350, 400, 450 से 55 साल में केवल 400 रुपए भी नहीं बढ़ा। और आज अपनी सरकार आई, इस सरकार में 2625 रुपए क्विंटल खरीदा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। किसान, महिला, गरीब, युवा सब वर्गों के लिए
और देश के अंदर गरीब परिवार से निकल के आने वाला पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें। एक गरीब परिवार से निकलने वाला, चाय वाले परिवार से निकलने वाला, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का उस तरह से मान के चले, मान सम्मान बढ़ाने के लिए राजा के बेटे राजा, वही उनके घर में सब होते हैं। यही कांग्रेस में भी होता। पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी पार्टी एक घर में रख दी। जनता जाए भाड़ में, कोई लेने देना नहीं। ये नए प्रकार का दौर आ गया। आज आप बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी, जोरदार ताली बजाए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। आपके ग्वालियर के अंचल से निकलने वाले गरीब परिवार के अंदर से पूरे देश में दहाड़ते हुए अपनी बात को रखते थे। और जब सरकार बनाई तो गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क की सौगात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दे दी है। आज अपना बदलते दौर का समय, और अब समय बदला है। गरीब परिवार को जो सही कहा नरोत्तम जी ने, जिसने गरीबी देखी, जिसने गरीबी जी, जिसने घर में कष्ट उठाए, उसको कष्टों की परंपरा, उसको कष्टों की मालूम पड़ती है। आप बताओ, घर के अंदर हमारा अपना घर का राशन, राम राज्य का जमाना या आज का जमाना? निःशुल्क राशन देने का 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। घर में गैस का चूल्हा, वो बड़े लोगों का जमाना था कांग्रेस का। अब गरीब के गरीब घर में भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आप बताओ, गांव के अंदर आपका मकान पक्का, आपके बाल बच्चों को दुआ मिल रही, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों के लिए सम्मान। ये जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए दोनों बराबर, एक सीमा पे जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, दूसरा अपने लिए सूर्य देवता की गर्मी, सर्दी, तमाम मौसम के थपेड़े सहन करते हुए पूरे भूखे लोगों के लिए अन्न पैदा करने के लिए मेहनत करता है। ये किसानों के माध्यम से, इसलिए कभी किसान सम्मान निधि कांग्रेस के लोगों ने फूटी कोड़ी नहीं दी। लाडली बहनाओं की राशि किस किस के घर में आती? जरा हाथ खड़े करके बताओ। लाडली बहनाओं की राखी तो साल में एक ही बार मनती, अपने भैया दूज भी एक बार मनता, लेकिन लाडली बहनाओं के लिए राशि भी हमारी सरकार ने जब चालू की तो ये कांग्रेस के लोग कह रहे केवल चुनाव तक मिलेगा, बाद में बंद हो जाएगी। आप बताओ, आज 1,500 रुपया महीना हर महीने आ रही कि नहीं आ रही? जोरदार ताली बजाओ। ये लाडली बहनाओं की राशि आ रही। विकास के लिए हर साल बजट बढ़ता जा रहा, एक एक करके सभी क्षेत्रों में। हमारे लिए ये थोड़ा सा प्रचंड बहुमत से 2023 में सरकार बनी। कांग्रेस अपने वजन से सरकार गिरा गई, लेकिन इस दतिया का चुनाव पहली बार नरोत्तम